खानेवाल के इलाके बस्ती नौनारी करीब 2 रोज कबल वज़ीर आला की बिरादर निस्बती की गद में आकर जाम बक होने वाले 22 साला राहगीर के अहले खाना से इज़हार अफसोस के लिए जमशेद दस्ती उनके घर पहुंचे हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे मजहर खान से। मजहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जमशेद दस्ती इस वक्त इस मुतासरा ख़ानदान के यहाँ मौजूद हैं ताज़ियत के लिए। आपको बताएं कि खानेवाल के इलाके बस्ती नौनारी के करीब 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म के बरादरे निस्बती की गाड़ी की जद में आकर जाम बाक होने वाले 22 साला राहगीर के अहले खाना से अफसोस के लिए जमशेद दस्ती उनके घर पहुँचे हैं। खानेवाल के इलाके बस्ती नौनारी के करीब 2 रोज़ कबल वज़ीर आला के बरादरे निस्बती की गाड़ी की जद में आकर 22 साला नौजवान जाम भाग हो गया था। इसके अहले खाना ने उसे इज़हार अफसोस के लिए जमशेद दस्ती उनके घर पहुंच चुके हैं और अहले खाना ने एहतजाज किया था। मुतासरा ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजहर खान से जानते हैं। मजहर, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है इस वाक़े के खिलाफ, क्या एक्शन लिया गया है और जमशेद दस्ती इनके घर में मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी तक ये जो मोहम्मद अमीर हुसैन था, इसके हवाले से पुलिस की तरफ से कोई ना ही बयान जारी किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। सिंपल जो मोहम्मद अफजल उनके भाई थे, उनकी तरफ से सादा कागजात पर अंगूठे लगवाए गए थे और उसी को ही राजीनामे की शक्ल दी गई है। इस हवाले से जो इस वक्त अवामी राज पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं MNA जमशेद दस्ती, वो भी उनके घर अज़हार यकजहती और अज़हार ताज़ियत के लिए आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि चीफ जस्टिस को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मजीद हम जो MNA जमशेद दस्ती हम उनसे बात करते हैं कि जी बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया, इस बारे में आपको क्या मालूमात है और पुलिस का क्या किरदार रहा इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या तो परसों तकरीबन कोई 9:30 बजे के करीब पेश आया। एक मज़दूर है मोहम्मद अमीर हुसैन, 30 साल उसकी उम्र है, नौजवान है। उसको मियाँ इलियास हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ के बिरादर निस्बती हैं, वो अलीपुर जा रहे थे, वहाँ उनको एक फैक्ट्री है तो उनको कुचल दिया और उसका भाई अफजल जो है भट्टे पे काम करता है। ये जब आया तो यहाँ पे आला पुलिस ऑफिसर थे, DPO खानेवाल का नाम है, उसमें SP इन्वेस्टिगेशन है और काफ़ी तादाद में पुलिस थी और उसके साथ ही मोटरवे पुलिस भी जो बड़ी बाकसाब पुलिस है। उन्होंने इनको थ्रेट दिया, कहा कि आप ये सफ़ेद का दस्तखत कर दें वरना 4 दिन आपकी लाश नहीं देंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का रिश्तेदार है और आपको जो है ना जेल में डाल देंगे और आप सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा लगा दें। ये गरीब लोग थे, आप देखें भट्टा मजदूर है, इनकी जिस बस्ती में बैठे हैं इनके घरों की पोजीशन देखें। ये खौफ की वजह से इतनी तादाद में पुलिस थी, काफ़ी सारे उनके ऑफिसर सफ़ेद कपड़ों में आए हुए थे, तो इन्होंने सफ़ेद कागज़ पे उनके गन पॉइंट पे वो अंगूठा ले लिया और इनको लाश दे दी। फिर उन्होंने कहा कि इसकी गाड़ी हम थाने खड़ी करेंगे, थाने भी नहीं, बाद में पता चला कि वो जनाजे में आएंगे, कोई बात चली। उन्हें कहा जी वो चले गए, वो अलीपुर रवाना हो गए और हम पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते और आपने ज़बान खोली तो फिर हम आपको उठा के जेल में डाल देंगे। तो मुझे एक कल ही पता चला, एक दोस्त, गरीब दोस्त है, उसने मुझे कॉल की कि गरीबों के साथ भी, गरीबों की आप आवाज़ हो। तो इतने बड़ा जुल्म हुआ है कि एक कातिल है, वो एक मज़दूर को शहीद करके गाड़ी में कुचल के चला जाता है और फिर वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो पुलिस जिसकी आईनी कानूनी जिम्मेदारी थी वो DPO की या RPO की या IG की कि वो कातिल को पकड़ के जेल में डालते, FIR देते और इनको इंसाफ देते। बदकिस्मती से कि पंजाब पुलिस जो है ना एक पुलिस स्टेट है, बल्कि हुक्मरानों की ज़ाती ज़र खरीद एक डाकू पुलिस का किरदार अदा करी है और हमेशा इन्होंने हुक्मरानों के कहनों पर लोगों को कत्ल किया। अब इन्होंने अपने कानून हाथ में लिया। मैं कहता हूँ इतना बड़ी मुजरमाना गफलत है। IG पंजाब पुलिस को गिरफ्तार किया जाए, RPO मुल्तान को गिरफ्तार किया जाए, DPO खानेवाल को जेल में डाल के और इनके ऊपर 780 के मुकदमे दर्ज किए जाए। और ये नाकाबिल माफ़ी लोग हैं जो कानून के जिम्मेदार, कानून पे अमल कराने वाले, वो खुद डाकू और कातिल का साथ दें और उनको भगा दें। और उन्होंने उस मियाँ इलियास को फरार किया, उसकी गाड़ी छोड़ दी है। और अब देखो कि मीडिया को भी इस पर उन्होंने कोशिश की कि आम बेखबर रखें, मगर मैं एक गरीब आदमी की आवाज़ पे जब मैंने अफजल से रब्ता किया तो वो डरा हुआ था। मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर से जमशेद दस्ती बोल रहा हूँ, मुझे पता चला है कि आपके भाई को, मजदूर को एक बादशाह वज़ीर आला के रिश्तेदार ने, वो जो नशे इक़्तिदार के नशे में मस्त हैं, उसको कुचल दिया है।
तो मैं आना चाहता हूँ, वो डर के उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो आज मैं पहुँचा हूँ, मैं यहाँ पे इनकी एक आवाज़ पे पहुँचा हूँ और बड़ा जुल्म हुआ है। मैं चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब लाहौर कोर्ट से अब मोहतमाना मेरी अपील है कि सोमोटो लें, क्योंकि अदलिया की अब आइनी जिम्मेदारी है। जब हुक्मरान दरिंदे बन जाए, पुलिस डाकू बन जाए और कातलों को, मुजरमों को छोड़ दे, तो फिर अदलिया अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ये अफजल बैठा है और ये बेचारे रो रहे हैं, इनका घर सोगवार है। इसके मजदूर भाई को बेदर्दी से उसने शहीद किया। इनको इंसाफ दें और मियां इलियास को गिरफ्तार करके जेल में डालें, और इसके साथ साथ जितने पुलिस के आला अफसर हैं उनको भी जेल में डालें कि उन्होंने इतने बड़े लाहौर में बैठ के उनको फ़ोन किया, उनको इतनी तादाद में पुलिस आई और उसको छोड़ा। और मैं इस दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। ये एक बंदा उनका बेचारा वह शहीद हो गया, उसकी लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके बाद यहाँ के पुलिस ने कानून पे अमल करने के बजाय कातिल को छोड़ा। तो मैं तो इसलिए इनकी आवाज़ पे पहुँचूँ। इतनी बड़े अफसोसनाक की 12 मजम्मत करता हूँ। असम्बली के फ्लोर पे भी आवाज़ उठाऊंगा इनसे भी, क्योंकि मैं खुद एक अपोजिशन में हूँ। मैं खुद इस करप्ट चोर डाकू हुकूमत का, मैं इनके जुल्म का ज़ेर अताब रहा हूँ, मगर मैं इंशाल्लाह हमेशा हक सच की, हमेशा गरीब और मजलूम की आवाज़ हूँ। मेरे से जो भी हो सका मैं इन्हें इंसाफ दूंगा। मैं तमाम यहाँ मीडिया के लोग तशरीफ़ लाए, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी आज़ाद अदलिया सेशन जज साहब खानेवाल को हुक्म दें और वो आके यहाँ बैठ के इंक्वायरी करे और उन कातिल को पकड़ के जेल में डाले। और उसमें जितने CSP आला पुलिस अफसर हैं, मोटरवे के भी, उन सबको AG मोटरवे समेत, AG पुलिस समेत, DIG जो है, इनके जो बड़े CSP अफसर हैं, छोटे छोटे तो पकड़े जाते हैं, कम अज़ कम जो बड़ों ने आके इतना मुजरमाना गफलत की और शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को राजी करने की कोशिश की, उनको भी जेल में डाला जाए। जी देखें, ये इस वक्त जो MNA जमशेद दस्ती हैं उन्होंने यही मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। और साथ ही जुडिशल इंक्वायरी का उन्होंने मुतालबा किया है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो खानेवाल हैं वो इस हवाले से बाकायदा से इंक्वायरी करें और मुकम्मल एक रिपोर्ट दी जाए। और इस हवाले से जितने भी पुलिस अफसरान हैं जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वक्त जो मुतवफ़ी हैं मोहम्मद हुसैन, जो हादसे में जान बहक हुआ था, मोहम्मद अमीर हुसैन, हम उसके भाई मोहम्मद अफजल से बात करते हैं कि ये वाकया क्या था और पुलिस ने किस तरीके से उन पर दबाव डाला। जी, पुलिस ने किस तरीके से दबाव डाला और जो उस वक्त मौके पर अफसरान आए वो क्या बड़े अफसरान थे या छोटा अमला था? जिस टाइम जी मैं आया ना बैठे तो उसलिए सारा अमला था, कुछ वर्जी चाहिए, कोई बगैर सिविल कपड़े चांद आंधे उन्हें दबाव पाया भी ये असी अस्पताल ले जाएंगे, उस तो थाने भाई चिरा पाड़ी होगी, 4 दिन बाद लाश मिलेगी। तो गड्डी में स्पोर्टदारी खिलारन लगे। मियां इलियास जने नवाज शरीफ का रिश्तेदार है, जो कानून की कोई कार्रवाई तू की थी तो तेन बंद कर देंगे। हम तो डरते हैं, लोग चिट्टे कागल ते अंगूठा लगा के और गड्डी स्पोर्टदारी जो खड़ी करन लगे, पूछिया जने जी थाने गई, थाने पे गया बंदा पता करन, जने जी वो चले गए। मुड़ नमाज जनाजे का सानू कह के गए, असी फोन किया 6 बजे, जने जी असी अलीपुर पहुँच चुके, असी नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, देखें आप, ये उनके भाई हैं मोहम्मद अफजल, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि अगर तुम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो उल्टा तुम्हारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी इस वक्त मौजूद हैं खानेवाल के इलाके बस्ती नौनारी के करीब। मजहर खान, ये भी बताइएगा, जिस तरह से कि मुतवफ़ी जो लड़का हलाक हो चुका है उसके भाई ने आपको बताया है, जमशेद दस्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या कोई अब बात की जाएगी आला हुकाम से ताकि इन लोगों की दादरसी हो सके? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो MNA जमशेद दस्ती हैं उनका ये कहना है कि वो हर फोरम पर कौमी असम्बली से लेकर चीफ जस्टिस तक को इस हवाले से वो अपील कर रहे हैं और कौमी असम्बली में वो खुद इस बात को आवाज़ उठाएंगे। और उनका ये कहना है कि जो मुकामी सियासतदान हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने इन लोगों से वोट लिए हैं, ये गरीब ज़रूर हैं लेकिन ये इंसान हैं, इनसे इंसानियत वाला सलूक किया जाए। किसी इंसान की जो मौत होती है वो यकीनन उसके घर वालों के लिए, उसके अहल खाना के लिए, रिश्तेदारों के लिए यकीनन एक गमनाक होती है। लेकिन जो यहाँ के मुकामी अफसरान हैं, मुकामी जो सियासतदान है, वो इस पर चुप साधे हुए हैं। और जो ज़िलाई पुलिस हुकाम है उनकी तरफ से तो बिल्कुल इस हवाले से कोई बाकायदा से मौक़िफ़ भी नहीं दिया जा रहा। और उनका यही कहना है कि फ़लाँ अफसर मौक़िफ़ देगा, फ़लाँ अफसर देगा। जी फ़लाँ ASI गया हुआ था, ASI से पूछा गया तो उसने कहा जी SHO गया हुआ है, SHO हाई कोर्ट गया हुआ है, लाहौर मुल्तान में गया हुआ है। वहाँ से जब DPO ऑफिस पहुँचे, जी DPO छुट्टी पर है। एक DSP है जो राना सलीम, जो इस वक्त जो ज़िला खानेवाल का इंचार्ज है, और उसी के पास 4
इंचार्ज है और वो खुद मिलने को तैयार नहीं किसी से। इस हवाले से पुलिस का जो इस वक्त जो तरीका समझ आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि वो खुद इस बात को छुपाना चाहती है, लेकिन मीडिया को पता लगा, लोगों को इस हवाले से मालूम हुआ, लोग अपने तौर पर बाहर निकले। इस वक्त MNA खुद यहाँ पर जमशेद दस्ती अवामी राज पार्टी के वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसी तरीके से और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जब मीडिया इस बात को उछालेगा तो यकीनन और लोग भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद शायद कोई एक्शन पुलिस की तरफ से हो, लेकिन फिल वक्त तो पुलिस ऐसे खामोश है कि जैसे कोई वाकया हुआ ही नहीं। जी तो ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ऐसे खामोश है जैसे कि वाकया हुआ ही नहीं, तो पुलिस के आला हुकाम से राब्ता किया गया है, उनसे कोई बातचीत की गई, उनका कोई जवाब आया है इस पर? जी, इस पर जो DPO खाने वाले हैं जहाज़ेब नज़ीर खान, वो तो गुज़श्ता 4 दिनों से अपने आप को छुट्टी पर जाहिर कर रहे हैं। सुबह उनका नंबर ऑन था, बहुत सारे लोग मीडिया के दोस्त उनको ट्राई करते रहे, मैं भी ट्राई करता रहा, लेकिन बाद में वो नंबर ही बंद हो गया। अटेंड क्या होना था। उसके बाद जब DPO ऑफिस रजू किया गया तो उन्होंने कहा जी ये कायम मुकाम DPO हैं, ये बात करेंगे। जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी मेरे इख्तियार में नहीं है, जो असल DPO हैं वो इतना बड़ा वाक़या है वही बात करेंगे। इस हवाले से जब थाने वालों से बात की गई तो SHO जो जाहिद गुज्जर हैं थाना सदर ये खानेवाल के, आप हमारे साथ हैं। मकतूल नौजवान के बड़े भाई मोहम्मद अफजल का कहना है कि हमें कार्रवाई ना करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल नौजवान के बड़े भाई मोहम्मद अफजल का कहना है कि हमें कार्रवाई ना करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और उनको कहना था कि उनसे जाली दस्तखत करवाए गए हैं और उन्हें डराया धमकाया गया है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल नौजवान के बड़े भाई मोहम्मद अफजल का कहना है कि हमें कार्रवाई ना करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। उनका मुतालिबा है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। मजहर खान हमारे साथ मौजूद हैं, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। मजहर, बताइएगा कि मुतालबा कर रहे हैं मुतासरा खानदान के जो फर्द हैं, जो लोग हैं, कि उन्हें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल उनका तो यही मुतालबा है और वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं। वो तो पहले दिन से, वो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था पुलिस भी नहीं पहुंची थी, तो उस वक्त भी जाहिर बात है ये मोहम्मद अफजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसका इकलौता ही भाई था। वो एक ही भाई था जो इस हादसे में जाँ बहक हुआ है। तो यकीनन एक भाई की जो इकलौते भाई की जो वफात होती है वो किसी भी इंसान के लिए एक सदमे का बायस होती है और यकीनन उसी तरीके से ही मोहम्मद अफजल के लिए ये भी एक इंतहाई सदमे का मौका था। उसके अहले खाना के लिए, फैमिली के लिए, यहाँ कज़न्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ की बस्ती के जो लोग हैं, जो बस्ती नुनारी के लोग हैं, वो आपस में मुत्तहिद हैं और उनका इन सब लोगों का इस बात पर इत्तफाक है कि ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त पुलिस ने बहुत ज़्यादती की, पुलिस ने ज़बरदस्ती इन पर दबाव डाला। यकीनन इसमें यहाँ पे कि मुकामी सियासतदान भी शायद इन्वॉल्व हों, जो ये बता नहीं पा रहे कुछ वजूहात की वजह से। यकीनन कुछ और भी मसाइल होंगे, उन्होंने सादा अपडेट करा जाए।